हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग यहाँ पर जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 है सारणिक, उसकी स्टडी कर रहे हैं और हमने उसकी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो पूरी करा दी है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को देखते हैं। उससे पहले उसमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती है, उसको उन जो प्रॉपर्टीज होती है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है, पहली प्रॉपर्टी देखिए इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है एक्स वाई जेड एम एन ओ एक्स वाई जेड, कहने का ये मतलब है इसमें कि जो आपका सारणिक होगा उसके जो पहली कॉलम होगी ये आपकी क्या, ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम, इनको हम लोग C1 C2 C3 के नाम से बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके जो ये है C1 कॉलम और C2 कॉलम, ठीक है, ये क्या है आपस में बराबर है, यानी कि ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम C3 कॉलम है यहाँ पर, यानी कि C1 कॉलम और C3 कॉलम ये आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप इस सारणिक का मान हल करेंगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 0। ठीक है, कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर 0। ठीक है, ये हो गई आप इसकी सारणिक की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी में इसमें यहाँ पर कहा गया है, देखिए ये हो जाती है यहाँ पर एक्स एक्स एम, ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है वाई वाई एन, ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है जेड जेड ओ। ठीक है, यानी कि इसमें अगर आप ऐसे देखेंगे कॉलम के फॉर्म में देखेंगे इसको, तो एक्स वाई जेड एम एन ओ। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर जो आपकी इसमें क्या था, इसमें कॉलम 1 और कॉलम 3 आपस में बराबर थी, लेकिन यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 आपस में बराबर है। यहाँ आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर आप इस कॉलम को हल करेंगे, इस सारणी का अगर आप मान निकालेंगे तो ये 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, या आप इसको एक तरीके से और भी कह सकते, ठीक है, इस तरह से। अब आगे देखते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एक्स वाई जेड। अभी देखिए कि हमने यहाँ पर कॉलम के फॉर्म में, अगर यही आपकी कंडीशन रो के फॉर्म में आती है तो उसमें भी आपके मान 0 होगी। ये देखिए इसमें रो 1 एक्स वाई जेड और रो 2 एक्स वाई जेड, यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर रो 1 और रो 2 क्या है, आपस में बराबर है। तो इसकी जो सारणी का जो मान होगा अगर आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पर क्या था, R1 और R2 सेम था, लेकिन यहाँ पर R1 ये वाली रो 1 और ये R3, यानी कि यहाँ पर R1 और R3 आपस में बराबर है। तो इसकी जो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 प्रॉपर्टी में देखिए, जो 5वीं प्रॉपर्टी देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एक पूरी की पूरी जो कॉलम नंबर 1 है वो पूरा पूरा क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। और जब इसका मान निकालेंगे तो यहाँ से भी कितना निकलेगा, 0। यहाँ पर कॉलम को पूरा 0 कर दिया था और यहाँ पर पूरी रो को ही 0 कर दिया, तो यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी जो आपकी क्वेश्चंस में आगे यूज होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 के। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4.2 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक को आपको क्या करना है, इसमें जो सारणी है आपको बिना प्रसार के इनको गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए क्या करना है, इन सारणिकों को सिद्ध करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने आपको क्वेश्चन बोल दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी बराबर क्या सिद्ध करना है, आपको 0 सिद्ध करना है। चलिए इसकी हम LHS साइड ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, क्या होती है देखिए एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी सी, ये एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, जैसा क्वेश्चन में दिया था हमने जो कहते हैं ऐसा का ऐसा ही ले लिया। ठीक है, हमको क्या करना है, गुणधर्मों का प्रयोग करता है, गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए इसको हल करना है। देखिए हमने आपको भी गुणधर्म बताए हैं कि अगर किसी सारणी के या तो पूरी रो या फिर पूरी कॉलम बराबर या 0 हो जाती है तो उस सारणी का मान भी क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसको बराबर ही कर लेते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए मैं यहाँ पर बता दूं, यदि यहाँ पर कितना है x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, अगर मैं इस वाली कॉलम में जो कि कॉलम कितनी है C1 है, अगर C1 कॉलम में मैं C2 को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यानी कि हम लोग कॉलम 1 के लिए चेंज कर रहे हैं
ठीक है, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है यहाँ पर। ठीक है, कैसे कर लेते हैं कि कॉलम 1 के लिए चेंज करें, कॉलम 1 को ही चेंज करते हैं। देखिए एक्स में कितनी होती है, एक्स C2 जोड़ लें, यानी कि एक्स प्लस ए हो जाएगा, एक्स प्लस ए हो जाएगा, वाई प्लस बी हो जाएगा, जेड प्लस सी हो जाएगा। और देखिए हम लोगों ने जो चेंज किया है वो सिर्फ कॉलम C1 के लिए चेंज है, यानी कि जो पहली कॉलम है उसके लिए चेंज किया है, और जो कॉलम 2 है उसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, तो उसको ज्यों का त्यों हम लोग लिख देते हैं, और इसको भी ज्यों का त्यों लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे जेड प्लस सी। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो कॉलम C1 है और जो कॉलम C3 है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चूंकि C1 बराबर C3 यहाँ पर बराबर है, इसीलिए जो इस अवयव का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा अगर आप इसको हल करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए ये किसके बराबर आ चुकी है, ये आ गई है आपके बराबर RHS के, यानी कि राइट हैंड साइड जो कि 0 है, यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। देखिए इसमें कहा गया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस के सी। इसको भी ऐसे ही हल करते हैं, जो सारणिक गुणधर्म है उनका प्रयोग करते हुए। इसमें भी हम लोग LHS ले लेते हैं, कैसे a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस के सी। ये हमने सारणिक को यहाँ पर उठा लिया है। ठीक है, उठाने के बाद अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, 0 बनाना है, इसको 0 के बराबर सिद्ध करना है। देखिए कैसे, हम लोगों ने अभी देखा या तो किसी एक सारणिक में या तो पूरी रो समान हो जाए या फिर एक कॉलम समान हो जाए या फिर एक रो या कॉलम 0 0 हो जाए तो उसका क्या मान आता है, 0 0 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कॉलम 1 के लिए चेंज करते हैं, इनके जो कॉलम 1 है ये वाली, इसके लिए चेंज कर लेते हैं। और उसके लिए चेंज क्या करते हैं, देखिए C1 के लिए चेंज करें, अगर हम C1 में इन तीन दोनों को जोड़ दे तो C1 में ऐड कर देते हैं हम लोग C2 कॉलम और C3 कॉलम, यानी कि ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम, इन दोनों को हम इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, a माइनस बी, ये तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं हम लोग। ठीक, हम लोग ऐड कर रहे हैं यानी कि जोड़ रहे हैं किसको, C2 कितना है, b माइनस के c, b माइनस के c, फिर प्लस प्लस C3 कितना है, c माइनस ए। ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया C1 के लिए कॉलम के लिए। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी कर लेते हैं, कितना, b माइनस के c, ठीक है, बीच में प्लस, फिर ये आ जाएगा c माइनस ए, फिर प्लस a माइनस बी। इसी प्रकार इस पर के लिए कर लेते हैं c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस के c। ठीक है, ये कॉलम 1 के लिए हो चुका है। अब जो कॉलम 2 है हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको ज्यों का त्यों रख देते हैं, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर भी c माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर b माइनस के c हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये देखिए ये प्लस का a और ये माइनस का a, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का भी, ये प्लस का भी, ये इससे कट जाएगा, ये माइनस का सी, ये प्लस का सी, ये इससे कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिर यहाँ देखिए ये प्लस का भी और ये माइनस का भी, ये इससे कट जाएगा, फिर ये माइनस का सी, ये प्लस का सी, ये इससे कट जाएगा, ये माइनस का ए, ये प्लस का ए, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 0। फिर ये प्लस का सी और ये माइनस का सी, ये इससे कट जाएगा, फिर ये प्लस माइनस का ए और ये प्लस का ए, ये इससे कट जाएगा, ये माइनस के बी और ये प्लस के बी, ये इससे कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, और बाकी के जो है उनको भी सेम लिख देते हैं, b माइनस के सी माइनस ए माइनस बी, फिर c माइनस ए और a माइनस के b और b माइनस के c, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये सारणिक, हमने आपको बताया कि यदि किसी भी कॉलम, किसी भी सारणिक की यदि रो या कॉलम पूरी 0 बन जाती है तो उसका जो सारणिक का मान आता है वो भी कितना आता है, 0। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, देखिए इसमें नंबर, इसमें जो सारणिक दिया है वो नंबर वाला सारणिक दिया है, यानी कि 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ये आपको कुछ नंबर दे रखे हैं और आपको इसको क्या करना है, सारणिक के जो गुणधर्म है उनका प्रयोग करते हुए इसको हल करना है। देखिए कैसे,
देखिए 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 एलएचएस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, यानी कि 2 3 5 7 8 9, ठीक है ना, 65 75 86। अब आपको एक बात इसमें दिख रही होगी, देखिए यहाँ पे कितने नंबर है, 65 75 86, 65 75 86। देखिए यदि हम 7 में 9 की मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है 63, और 63 में 2 को ऐड कर देते तो कितना बन जाता है 65, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम 8 में 9 की गुणा कर देते तो 9 8 72, 72 और 3 75 हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहीं पर अगर 9 में 9 की गुणा कर देते तो 81, 81 में और 5 को ऐड कर देते तो कितना बन जाता है 86। तो यहाँ पर हम लोग जो चेंज करते हैं, ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं C2 के लिए, ठीक है। C2 में हम लोग क्या कर देते हैं, 9 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें C1 को ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, C1 को ऐड कर देते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हम लोग चेंज C2 के लिए कर रहे हैं तो C1 जो का क्यों रखते हैं, 2 3 5। अब C2 का देखिए ध्यान से, C2 कितना है आपके पास 7 रख दिए, मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस के C1 कितना है आपके पास 2, तो इसको हल करेंगे तो 9 8 9 7 63, 63 और 2 65, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 65। इसी प्रकार इसको करके देखते हैं, देखिए C2 की जगह 8 रखिए तो 8 9 72, 72 और 3 75 हो जाते हैं। इसी प्रकार इसके लिए कर दे, C2 की जगह 9 रखिए, 9 9 81 और C1 कितना है 5, 81 और 5 86 हो जाता है। हम लोगों ने C2 के लिए चेंज किया था, बाकी को हमको ऐसे के ऐसे रखना है, यानी कि यहाँ पर ये 65 आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा, ये 86 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C2 और C3 दोनों आपस में बराबर है कॉलम, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। ये लिख देंगे चूंकि C2 बराबर के C3, तो यहाँ पे हो जाता है 0, ये आ जाता है आपका RHS, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से यहीं पर इसका आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही आसान है, इसमें भी देखिए 1 1 1 BC CA AB A, फिर A की मल्टीप्लाई करनी है B प्लस C में, B की मल्टीप्लाई करनी है A प्लस C में, C की मल्टीप्लाई करनी है B प्लस के A में, और इसको हल करना है। देखिए यहाँ पर भी हम लोग LHS ले लेते हैं बड़े सिंपल तरीके से, कैसे, देखिए 1 1 1, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं BC CA और AB, फिर यहाँ देखिए A B प्लस C, B A प्लस C, ठीक है, C A प्लस B, ठीक है। ऐसे आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। हमने ज्यों का त्यों इसको यहाँ पर LHS के फॉर्म में ले लिया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, 1 1 1 इसको ऐसे लिख दीजिए, BC CA और AB, जो A है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर AB प्लस के AC हो जाएगा, फिर B की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो जाएगा, ये B, यहाँ पर हो जाएगा AB प्लस के AC हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दिए AC या CA, AC प्लस के BC या BC, ठीक है। इस तरह से अगर आप यहाँ पर अब ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी AB प्लस AC, यहाँ पर भी AB प्लस AC, और यहाँ पर भी AB और प्लस AC। देखिए यहाँ पर देखिए कितना है, C B प्लस A, तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस B, तो यहाँ हो जाएगा ACCA और CB। एक मिनट, ठीक है फ्रेंड। देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, क्या हो गई थी, हमने B की मल्टीप्लाई इसमें करनी थी, तो यहाँ पर गलती से क्या लिखा गया था, AC लिखा गया था, जो कि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे B की, यानी कि AB हो जाएगा AB और BC हो जाएगा BC, ठीक है। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर AB प्लस AC, AB प्लस BC और AC प्लस के BC, जो कि अलग अलग है। तो अब आपको क्या करना होगा, जो कि ये कॉलम C3 है, C3 कॉलम में आपको क्या ऐड करना होगा, C3 में आपको C2 ऐड करना होगा, यानी कि C2 जो, यानी कि कहने का ये मतलब कि जो C3 कॉलम है, C3 कॉलम में आपको C2 कॉलम को ऐड करना होगा। देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ, देखिए कैसे, 1 1 1। अब देखिए C3 के लिए चेंज कर रहे हैं तो इसको सेम लिखते हैं, BC CA और AB, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको आपस में जोड़ देना है, तो AB प्लस AC
को किसके साथ जोड़ देना है, बी सी के साथ। ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस के सी ए। ठीक है, फिर इसको जोड़ देते हैं, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ए बी बी सी ए सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए। फिर ए बी किधर है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या है, सेम है। तो इनको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, और जैसे हम इनको बाहर कॉमन लेते हैं, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बाहर कॉमन लेके दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से, इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि C3 से, ध्यान से देखिए, C3 से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ये सॉल्व यहाँ पर कर देता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो कॉलम C3 है इसमें से ए बी बी सी और सी ए को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये हमने क्या लिया, बाहर ले ली सारणिक से। तो अंदर क्या बचता है, ये सेम बचता है 1 1 1, और यहाँ पर ये बी सी सी ए और ए बी। अब देखिए इस पूरी कॉलम में से C3 में से हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बचता है 1 1 1। ठीक है, ये आपकी इतने समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बचता है, यहाँ पर हमारे पास बचता है ये ए बी प्लस बी सी प्लस के सी ए। अब आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ये सारणी है, इसमें जो कॉलम C1 और C3 है ये आपस में बराबर हो जाती है, तो इस पूरे सारणी का मान क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग 0, और ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब इसकी मल्टीप्लाई, और जब हम 0 की मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में करेंगे तो ये सबका सब क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार यहाँ पर ये जो उसकी आ जाती है RHS साइड आ जाती है, राइट हैंड साइड आ जाती है। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई को हमको सिद्ध करना है। टू कॉमन है सारणी के, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। इसको हल करते हैं, देखिए जल्दी से। इसमें लिख लेते हैं LHS। ठीक है, LHS ले लेते हैं। अब LHS में हम इसको हल करना शुरू कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो R1 है, R1 यदि देखिए हमको ये सिद्ध करके लाना है, इसको देखना है कि किसको किस तरह से इसको सिद्ध करके लाएं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर R1 के लिए चेंज करते हैं। R1 में हम लोग क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि तीनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पता चला है सेम है। तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो 2C हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये भी हो जाएगी। देखिए जल्दी से ध्यान से यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या करें, R1 के लिए चेंज करें, यानी कि कुछ इस प्रकार हो, इस प्रकार होती है। ठीक है, इसको चेंज करते हैं। देखिए इन तीनों को हमको आपस में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए। एक ये तो यहाँ पर हो जाएगा 2A। ठीक है, फिर प्लस एक बी ए तो यहाँ पर हो जाएगा 2B। फिर प्लस एक सी ए तो यहाँ पर हो जाएगा 2C। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए एक पी ए यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2P। फिर प्लस, फिर क्यू देखे एक क्यू ए यहाँ पर 2Q हो जाएगा। फिर आर देखे एक आर ए यानी कि 2R हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा 2x 2y प्लस के 2z। ठीक है, इतना समझ में आता है। इसके बाद हम लोगों ने R1 के लिए चेंज किया है, बाकी को हम जो का त्यों रख देते हैं। कितना, C प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर बचेगा R प्लस पी, यहाँ P प्लस क्यू, फिर यहाँ पर बचेगा आपका Z प्लस एक्स, यहाँ बचेगा x प्लस वाई। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर 2 इन सभी में कॉमन है। ठीक है, इन सभी में 2 क्या आता है, कॉमन है, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस के जेड।
हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, इन तीनों से दो बाहर ले लिया और इस दो को पूरे सारणी से बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी प्लस क्यू। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जेड प्लस एक्स और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस के वाई। अब देखिए, अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को किसके बराबर लाना, ए यानी कि सिद्ध करना है। देखिए हमारे पास दो तो बाहर आ चुका है, ठीक है, यानी कि अब हमको अंदर ही अंदर कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हमारे पास जो सारणी का ये कुछ इस फॉर्म में आए, ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड के फॉर्म में आए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हम लोग R2 के लिए चेंज करते हैं। यदि हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ध्यान से देखें, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि R2 में से R1 को चेंज कर देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखते हैं R2 के लिए हो गया, फिर इसी प्रकार R3 के लिए कर लेते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर R3 में को चेंज करते हैं, R3 में से R1 को माइनस कर देते हैं, तो क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए आप लोग, अब देखिए हम लोग R2 और R3 के लिए चेंज कर रहे हैं, तो R1 को बिल्कुल सेम लिखते हैं, कैसे, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर हो जाए ए प्लस बी प्लस के सी। ठीक है, इसी प्रकार इसको लिख देंगे P प्लस क्यू प्लस के आर, इसी प्रकार इसको लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखिए R2 कितना है आपके पास, C प्लस ए, यानी कि मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ C प्लस ए, फिर बीच में आपको कितना है माइनस R1 कितना है, A प्लस बी प्लस के C, यानी कि A प्लस बी प्लस के C। तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस बी माइनस के A माइनस के B माइनस के C। अब ये प्लस का C और ये माइनस का C ये कट गया, ये माइनस का A ये माइनस का सॉरी प्लस का A ये दोनों कट गए, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बच गया माइनस के C। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग यहाँ पर माइनस के B। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए R से कट जाएगा, P से कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, Q बचेगा, वो भी माइनस का, इस प्रकार यहाँ बचा। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का Q। यहाँ पर देखिए Z से कट जाएगा, X से कट जाएगा, Y बचेगा जो कि Y माइनस का बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार R3 के लिए चेंज कर लेते हैं। R3 में क्या है, R3 देखिए, R3 कितना है आपका A प्लस बी, फिर बीच में कितना है आपका माइनस R1 कितना है A प्लस बी प्लस के C। ठीक है, तो यहाँ पर A प्लस बी माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, तो हो जाएगा माइनस का A माइनस के B माइनस के C। अभी देखिए माइनस के B प्लस का B माइनस का A प्लस का A कट चुका है, यानी कि यहाँ पर बचेगा माइनस के C। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर माइनस के C। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें यहाँ पर भी देखते हैं, देखिए P से कट जाएगा, Q से कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा R जो कि माइनस का बचेगा। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर माइनस के C बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए X से कट जाएगा, Y से कट जाएगा और Z बचेगा वो भी माइनस का। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास ये सारणिक आ जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें आगे क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। अब देखिए इसमें आगे होता क्या है, देखिए इधर देखिए यहाँ पर, यदि हम लोग यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ध्यान से देखिए A प्लस बी प्लस सी को देखिए हम लोग यहाँ पर R1 के लिए चेंज करते हैं। यदि हम R1 में ऐड कर देते हैं R2 प्लस R3 को, तो क्या होगा, ये माइनस का B प्लस के B से कट जाएगा और हमारे पास A रह जाएगा और माइनस के C, इस C वाले देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 2B चल रहा था, तो हम इसको यहाँ पर 2B लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, R1 के लिए चेंज करें। R1 कितना है आपके पास, R1 है आपके पास A प्लस बी प्लस के C प्लस के R2 कितना है, R2 आपके पास माइनस के B है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के B। R3 की तरह माइनस के C, ये हो जाएगा आपका माइनस के C। इसी प्रकार यहाँ देखिए P प्लस Q प्लस के R1 के लिए चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए R2 की तरह है प्लस के Q जो कि हम लोग जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के Q। R3 की तरह है माइनस के R, ये हो जाएगा माइनस के R। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए X प्लस वाई प्लस के Z, माइनस के Y हो जाएगा और माइनस के Z हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए R1 के लिए चेंज किया था, बाकी के लिए हम लोग उसको सेम रखते हैं, यानी कि माइनस के B हो जाएगा माइनस के C
और माइनस के क्यू माइनस के आर माइनस के वाई माइनस के जेड। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, माइनस के बी प्लस का बी ये सी कट जाएगा, माइनस के सी ये प्लस का सी कट जाएगा, माइनस के क्यू प्लस के आर माइनस के आर, और यहाँ पर ये माइनस के जेड प्लस के जेड माइनस के वाई प्लस के वाई कट जाएगा। फिर हमारे पास कितना बचता है, हमारे पास कुछ इस प्रकार बचता है ये कि ए पी एक्स। ठीक है, यहाँ पर कितना बचता है, माइनस के बी माइनस के सी माइनस के क्यू माइनस के आर माइनस के वाई और माइनस के जेड। ठीक है, ये आ चुका है, लेकिन हमको क्या लाना था, हमको ये जो वैल्यू है ये तो आ गई, लेकिन ये यहाँ पर प्लस में, अब यहाँ पर माइनस में, तो इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करते हैं, R2 और R3, ध्यान से देखिए, R2 और R3 में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। देखिए जब एक माइनस इससे बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और जब एक माइनस इस R3 से आएगा तो एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार ये वैल्यू बन जाएगी ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है, फाइनल उत्तर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।